अंदर काबिलियत है वही आगे आना चाहिए, जिसके अंदर आगे काम कराने की काबिलियत भी होनी चाहिए। इसके बाहर रेडी खड़ी करने की इसको इजाज़त दूंगा। वो दुकानदार कौन होता है उससे रेंट लेने के लिए? दुकानदार तो अपनी प्रॉपर्टी तक का मालिक है। ऐसे गरीब के साथ न्याय करना गलत है। जो महिला को एक्सपीरियंस होता है वो जेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो दुख सुख को हर तरह की वो समझती है, इसके साथ क्या बीत रही है शहर की जो हालत है। अगर महिला होती तो और ज़्यादा समझती पड़ रहा है। तो कौन करेगा? प्रशासन बच के निकल रहा है, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति फंसे खड़े हैं। शहर को संभाले कौन गा? जब आप जैसे लोगों से चर्चा होती है तब प्रशासन के ऊपर आप डाल देते हैं। मैं डीसी साहब से रेगुलर मिलता रहता हूँ, इस बारे में चर्चा करता रहता हूँ कि शहर की जो हालत है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसको सुधारने के लिए पानी नहीं खड़ा। विनोद गेट पर क्या हाल था वो देखिए, विद्यानगर में क्या हाल था, विकास नगर में क्या हाल था। जितनी अमृत योजना के तहत पानी की लाइनें डाली गई हैं वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ दोस्त विनोद शर्मा और आज जिस हिसाब से शहर के हालात हैं, हर कोई गली हर किसी कूचे की बात करें या किसी भी घर की बात करें, गरीब का घर तो भाई साहब बड़ी बात है, अमीर के घर में भी पानी भरा हुआ है। भिवानी की उस कॉलोनी में जहाँ कोई पॉश इलाका कहा जाता है वहाँ भी आजकल पानी के हालात जिस तरीके से, यार रोड की बात करें, थोड़ी देर पहले अजय सिंह चौटाला से सवाल करके आया हूँ और अब दोबारा से शहर के एक बड़े पार्षद फंसे हैं। आज इनसे जानेंगे किस हिसाब से शहर के हालात सुधरेंगे, क्योंकि बहुत बार बीजेपी का नाम और बीजेपी के जयकार है, भारत माता की जय इनके मुँह से सुनने को मिलती है। हर्षदीप डुडेजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे हालात आज जिस हिसाब से हैं शहर के? नमस्कार विनोद जी। ऐसे देखिए हालात, आज जितनी बारिश लगातार कल से जो हो रही है ये कोई भिवानी में पहली बार नहीं हुआ। जो यहाँ की सीवर की व्यवस्था है आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, जब 1995 में बाढ़ आई थी हम छोटे से हुआ करते तब से देख रहे हैं कि शहर में बड़े पाइप डाले जा रहे थे कि अब पानी नहीं भरेगा। कहीं ना कहीं जहाँ रोड बनना शुरू होता है तो उसके बाद सीवर लाइन डलनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो अनदेखी देखी जा रही है कि जो सिस्टमेटिक काम होना चाहिए वो सिस्टम से हो नहीं पाता। आज जो ज़रूरत थी कि सीवर लाइन डालने के लिए अमृत योजना के तहत जितना पैसा सरकार ने पहली बार कमेटी के माध्यम से लगाया, आज से पहले मेरे ख्याल इतना पैसा नहीं लगा था, पर वो सिस्टम में देरी यूँ होगी कि अभी वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। जितना अमृत योजना का कार्य सीवर का होना कंप्लीट इस मानसून से पहले निश्चित था, पर वो किसी कारण कोरोना के कारण क्यों लेबर थी नहीं यहाँ पे, पिछले 1.5 साल से कोई भी कार्य रेगुलर नहीं हो पा रहा था जो कि ज़रूरी था अमृत योजना के तहत। अगर वो सारा कार्य कंप्लीट होता तो मैं मानता हूँ कि अब तक पानी नहीं भरना था। आप देखेंगे कि अपने बीटीएम चौक से लेकर, पहले बीटीएम चौक से लेकर वेस्ट कॉलेज तक कितना बुरा हाल होता था। अब आप जाके देखिए वहाँ पानी की इतनी व्यवस्था, पानी नहीं खड़ा। विनोद गेट पर क्या हाल था वो देखिए, विद्यानगर में क्या हाल था, विकास नगर में क्या हाल था। जितनी अमृत योजना के तहत पानी की लाइनें डाली गई हैं वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। यही सारी लाइनें पूरे शहर में डालनी थी, जो कि महम गेट से होते हुए, बावड़ी गेट से होते हुए, रोहतक गेट से आगे दादरी गेट, हनुमान गेट तक जानी थी। सबसे बड़ा तो यही रोड जो अभी आपने चर्चा की है, यही रोड चर्चा में बना हुआ, वहाँ से रोडवेज वाला भी, छोटी गाड़ी वाला तो मैं बड़ी बात करूँगा, रोडवेज वाला भी शहर के अंदर से गुजरता है। जब उससे पूछा जाता है क्यों आ रहा है तो वो साफ कहता है कि मुझे अपना परिवार पालना है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, खतरनाक गड्ढे हैं। तो ये गड्ढे, एक दिन तो मैं वहाँ से लाइव कवरेज कर रहा था, पवन भुवानी वाला जी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उनकी गाड़ी बड़ी महंगी गाड़ी थी। आप भी जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और वहाँ पे पूरे परिवार को उतारना पड़ गया कीचड़ में और लोग धक्के लगा रहे हैं। उस तरफ से मैं प्रशासनिक अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, शहर के बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी गुजर रहे हैं, बेचारों को रॉन्ग साइड से निकलना पड़ रहा है। तो कौन करेगा? प्रशासन बच के निकल रहा है, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति फंसे खड़े हैं। शहर को संभाले कौन गा? जब आप जैसे लोगों से चर्चा होती है तब प्रशासन के ऊपर आप डाल देते हैं। नहीं, मैंने प्रशासन की ये नहीं कही, क्योंकि अनदेखी है। प्रशासन के काम में सिस्टमेटिक काम नहीं करा। मैंने बताया आपको कोरोना के काल में, अगर ये कोरोना काल नहीं आता तो ये सिस्टम इतना बिगड़ना नहीं था। ये क्यों बिगड़ा? लेबर वर्क जितनी थी सारे के सारे प्रवासी वापस चले गए थे। आपको पता है कि मजदूरी यहाँ पे करता कौन है? जितने मजदूर थे पिछले कम से कम 1-1.5 साल से वो डिस्टर्ब चल रहे थे। मैं वही समझाना चाह रहा था कि जो आपको एरिया लग रहा है रोहतक गेट से बावड़ी गेट से दादरी गेट और हनुमान गेट, यहीं पे लाइन नहीं डल पाई, बाकी एरिया में लाइन डल चुकी है। और यही लाइन जानी थी चिड़ियाघर से होती हुई, महम गेट से होती हुई, रोहतक गेट से बावड़ी गेट, दादरी गेट।
अगर आप इसका प्लान देखेंगे, मैप देखेंगे, तो डीसी साहब के पास पूरा तैयार है। मैं डीसी साहब से रेगुलर मिलता रहता हूँ, इस बारे में चर्चा करता रहता हूँ कि शहर की जो हालत है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसको सुधारने के लिए जो सरकार ने फंड इतना भेजा जा चुका है उसको सिस्टमेटिक लगाइए, क्योंकि देखो शहर के अंदर काम कौन करता है? प्रशासन कौन चलाता है? उपायुक्त महोदय चलाते हैं, उनकी देखरेख में सारा काम होता है, उनकी देखरेख में ही सारा जितना अमृत योजना का पैसा लग रहा है उनकी देखरेख में। आप चेक करिए, पब्लिक को भी दिखाइए, जितना अमृत योजना के तहत पैसा लगाया है वो बिल्कुल उचित लगा है और कहीं भी पानी नहीं भरा। अब इस सिस्टम को पूरे शहर को कवर करना है। शहर की मैं तो आम आदमी की बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि लेबर नहीं मिली, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जिंदल पार्क की बात करूं मैं, हिसार से एक पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा फहरा दिया जिंदल परिवार ने, और पिछली अगर मैं 15 अगस्त की बात करूं तो तिरंगा नहीं फहर पाया। जब बात की गई तो बोला मैकेनिक नहीं आ रहा, बोला परिवार कोशिश तो कर रहा है लेकिन मिस्त्री की गलती ठहरा दी गई। पहले से तैयारियां नहीं हो सकती इस चीज़ की, या फिर आम जनता को जब परेशान हो रही है फिर उसके लिए पहले से तैयारियां होनी चाहिए। आने वाले, मैं चलिए इस चीज़ पे बात करता हूँ कि आने वाले कितने दिनों में ये हालात सुधर जाएंगे, या फिर चुनाव तक के इंतज़ार है कि 23 आई और 24 में जब प्रवेश होगा तब ठीक करवा दिया सब कुछ, तब वोट मिल जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसे है, हम तो एक नगर पालिका चलाते हैं, नगर परिषद, उसके तहत जितने काम हुए हैं, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, जो मेरे वार्ड के दायरे हैं भाई, उस वार्ड में पहले गलियां पक्की नहीं होती थी। हमारे जो अंडर काम है हमने सारी गली पक्की कराई। अब जितना पार्क का काम होता था, लाइटिंग का काम होता था, सीवर की सारी लाइनें डल चुकी हैं। जो एरिया था हमारा एमसी कॉलोनी, उसमें पानी बहुत भरता था। आप जाके देखेंगे बावड़ी गेट से लेकर एमसी कॉलोनी का हमने रोड ऊंचा करवाया कि वो काफ़ी नीचा हो चुका था। आज वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। पहले वहाँ पे कम से कम 2-2, 2.5 फुट पानी होता था, जो कि 15 से 20 दिन में निकलता था। आज आप जाके कवरिंग कीजिए, वहाँ एक बूंद भी पानी का नहीं है। ये सिस्टम क्या होता है, सुधरने में टाइम लगता है हर चीज़ का। अब मुझे दिक्कत आ रही है हमारे एरिया में, जो तेलीवाड़ा एरिया है, रविदास मंदिर रोड है, ये नीचा एरिया हो गया। क्या है कि जो मेन रोड हाईवे होते हैं, सर्कुलर रोड होते हैं, वो ऊंचे हो गए और जो गली है अंदर की वो नीची हो चुकी है। अभी मैंने, ये तो हमारे चेयरमैन साहब के साथ कुछ हादसा हो गया, नहीं तो हमने जो हमारी हाउस की मीटिंग थी उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि जो रोड नीचे हैं उस रोड की रिपेयरिंग करके दोबारा ऊंचा किया जाए उसको। क्यों? सरकार ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव दिया कि ब्लॉक के रोड बनाए जाएँ। पहले क्या होते तारकोल के रोड में तो पानी और तारकोल का बैर होता है, वो 1-2 बारिश में टूट जाते हैं। ब्लॉक के रोड में क्या होता है, ब्लॉक निकाला, उसके नीचे दोबारा से पत्थर लगाया, बालूरेत लगाया, रेत लगाया, क्रेशर लगा के उसको ऊंचा कर दिया। अभी हमने रिपेयरिंग के टेंडर लगाए हैं, ये अभी कल हमारे चेयरमैन साहब आ चुके हैं। अब दोबारा हफ्ते 10 दिन में कमेटी में आते ही जितने टेंडर पेंडिंग थे उस टेंडर को खुलवाया जाएगा और जो काम रुके हुए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और जो हमारे एरिया के जितने सीवर लैंड डेड थी उसको रिपेयरिंग के लिए बाकायदा हमारे महेंद्र जी हैं, उन्होंने लिस्ट मंगा ली है कि कौन से एरिया में लाइन पुरानी है। क्या होता है कि 1975-80 में लैंड डली हुई हैं, उस टाइम आबादी होती थी कम, 6 इंची लैंड डाल दी, 8 इंची लैंड डाल दी। आज आबादी बढ़ चुकी है, शहर की डबल हो चुकी है, तो लाइनें छोटी होने के कारण वो डैमेज होगी, डेड होगी। नई लैंड लगाने का टेंडर लगाया जा चुका है, अभी लगाएंगे, यानी कि उसका टेंडर, उनकी लिस्ट ली जा चुकी है पब्लिक हेल्थ द्वारा। चलिए, आपने कहा कि आप अपने वार्ड की बात करेंगे, तो एक बात बताइए मुझे, जिस तरीके से अपने वार्ड को सुधारा है, आने वाले वक्त में हो सकता है आप जिस समाज से आते हैं या जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, हो सकता है पार्टी ने टिकट बांटनी पड़ गई। अब की बार तो शायद चेयरमैन का डायरेक्ट इलेक्शन होना है, तो पार्टी बांटे हीगी। अगर आपको टिकट मिल जाती है और चेयरमैनी का दावा भी ठोक देते हैं और बन भी जाते हैं, तो आपने एक बात कही कि चेयरमैन साहब के साथ एक हादसा हो गया, तो ऐसे हादसों से डर नहीं लगता? क्योंकि पहले भी भिवानी के कुछ चेयरमैन स्वर्ग सिधार चुके हैं ऐसे ही मामलों में, या आपसी कोई डिस्प्यूट के मामले में, या फिर अब की बार भी जैसे आपके साथी ही हैं वो। अगर पार्षद की नज़र से देखा जाए तो आपके साथी हैं, रोज़ाना साथ बैठते हैं आप पार्षद की नज़र से। आज उनके साथ बड़ा अच्छा हो गया, तो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर क्या सोच के चल? देखो, ये जो हादसा हुआ काफ़ी गलत है, निंदनीय है। शहर के लिए हादसा ये ठीक नहीं है। क्यों? चेयरमैन प्रथम नागरिक होता है, इसे मैं मानूंगा कि कुछ ना कुछ ग्रहों का खेल है। चलो, मैं इस बात पे बात नहीं करूंगा। आपको डर लगता है या नहीं लगता? अगर आप नहीं। मैं तो वो उस मुद्दे पे तो सब कुछ नहीं, डर किसी से लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगता। शहर की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश के लिए सेवा करनी है। अगर हम की सरकार या हमारा समाज या आप जैसे या पब्लिक भिवानी की चाहेगी तो कोई मौका मिलेगा तो शहर की सेवा ही करें, इसमें डरने की क्या बात है।
मतलब कि आप सेवा के लिए तैयार हैं और चेयरमैन बनने के लिए तैयार हैं। कमाल की बात है, अगर हमारी समाज, हमारी सरकार चाहेगी, जिसको भी मौका देगी, जो भी आएगा आगे उसके साथ जुड़ के काम करेंगे। मुझे भी मौका मिलता है तो सेवा करने में डर कैसा? सेवा मतलब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चेयरमैन बनने के लिए तैयार हैं अगर मौका मिलता है और सेवा करने के लिए तैयार हैं, डर नहीं लग रहा? देखो पहली बात ये बताऊंगा, एक मिनट, चेयरमैन में बन नहीं सकता, ये लेडी सीट है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लेडी सीट है। चेयरमैन मैं तो दूर दूर तक नहीं बन सकता। क्यों? इस बार ही महिला सीट बनी है, ये भिवानी में किसी महिला को इस बार मौका दिया जाएगा जो कि इस शहर को समझेगी और शहर का सुधार पहले भी होता आ रहा है, जो काम रह चुके हैं उसे कंप्लीट कराएगी। तो फिर इस हिसाब से तो ये माने हर्षदीप डुडेजा के परिवार से तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीति में तो आप हैं। फिर आपकी अगर महिला सीट की बात कर लें तो फिर मिसेज को आप उतारेंगे तो पहले से उनको राजनीति का अनुभव नहीं है, महिला बाहर निकलती भी नहीं है। भिवानी की बहुत सी महिलाएं हाउसवाइफ तक ही सीमित रहती हैं, तो क्या कहें? नहीं, ऐसे है, हमारी मिसेस हाउसवाइफ नहीं है, सबकी मिसेस हाउसवाइफ नहीं होती। कोई गवर्नमेंट टीचर होती है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी फील्ड में है। राजनीति में सारी महिलाएं नहीं होती, पर फील्ड की नॉलेज सबको होती है। ऐसे है, जो महिला घर को चला सकती है वो शहर को बड़े आसानी से चला सकती है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है घर कैसे चलाया जाता है। जो महिला को एक्सपीरियंस होता है वो जेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वो दुख सुख को हर तरह की वो समझती है, किसके साथ क्या बीत रही है। आज शहर की जो हालत, अगर महिला होती तो वो ज़्यादा समझती कि ये हालत हुई है, तो जुड़ी, हर किसी से जुड़ती। और रही बात हमारे परिवार से कोई होगी तो मेरी वाइफ कोई हाउसवाइफ तो है नहीं, वो भी डेली पब्लिक डीलिंग करते हैं, जाते हैं अपने शोरूम को संभालते हैं, रोजाना लोगों से टच में रहते हैं। ये बातें आगे की हैं, क्या होगा क्या नहीं भविष्य में ये किसी ने नहीं जाना। जिसको भी सरकार मौका देगी, जो भी आगे भविष्य में आएगा, हम ये चाहते हैं कि इस शहर के लिए सोचा जाए। अब भी सोचा जा रहा है, पर आगे भी सोचा जाए कि इस शहर का सुधार अच्छे ढंग से किया जाए। जैसे हम कई बार चंडीगढ़ जाते हैं, हम देखते हैं, बाकायदा मेरे को भी जाना हुआ चंडीगढ़, तो हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ खाने के लिए भी ढूंढना पड़ता है कि खाने की चीज़ कहाँ मिलेगी। यहाँ तो जहाँ देखा वहाँ रेडी खड़ी है, जहाँ देखा वहाँ खोखा खड़ा है। एक जगह निर्धारित होनी चाहिए कि खाने पीने की आइटम वहाँ मिलेगी, जिससे आदमी को एक ठैया पता होना चाहिए। साफ़ सुथरा आदमी को खुद करना पड़ता है। दुकानों के बाहर हम खुद रेडी लगवाते हैं कि मुझे 3000, 4000, 5000 महीना रेंट दे देगा, इसके बाहर रेडी खड़ी करने की इसको इजाज़त दूंगा। वो दुकानदार कौन होता है उससे रेंट लेने के लिए? दुकानदार तो अपनी प्रॉपर्टी तक का मालिक है। ऐसे गरीब के साथ अन्याय करना गलत है। आप किसी को अपने बाहर जगह दे रहे हो कि तू बाहर रेडी लगा खड़ा हो जाए, इससे क्या व्यवस्था बिगड़ रही है। आज आप देखेंगे घंटाघर से लेकर दादरी गेट तक, आप कभी बाज़ार में जाएंगे तो माहौल खुद हम लोग ख़राब करते हैं कि बाई चांस भगवान ना करे कोई चीज़ हादसा हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी पर आग लग जाए, तो वहाँ से फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा नहीं सकती। चलिए मैं बात करता हूँ। आपने कहा कि आप चंडीगढ़ बना देंगे भिवानी को, शहर की जनता देख रही है, चंडीगढ़ बनाने के लिए आज हामी भरी है। किस प्रकार से फिर आप, जैसे मैं आपके एक दिन वार्ड में भी स्पेशल सर्वे के लिए जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा, क्या एक व्यक्ति अपने परिवार से चेयरमैन बना करके चंडीगढ़ जैसा शहर बनाना चाहता है भिवानी को? पहले आपका शहर का वार्ड अगर दिखाना चाहूँ तो क्या आप क्या? हाँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जब भी आप आएँ मुझे बताइएगा वार्ड पहले कैसा। मैं आपको बता के नहीं आऊँगा, मैं आपकी पब्लिक से बात करूँ। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप जाइए, आप देखिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि वही आगे आए जिसने कुछ सुधार करने की सोची हो, और जो सुधार कर रहा हो, किसके अंदर काबिलियत है वही आगे आना चाहिए, जिसके अंदर आगे काम कराने की काबिलियत भी होनी चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ हर्षदीप डुडेजा, जो कि वार्ड, एक स्पेशल वार्ड से पार्षद, और उन्होंने जिस तरीके से बताया, मैंने शुरुआत की भिवानी शहर के हालातों पर, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और भिवानी के हालात हर कोई बीजेपी नेता जानता है, लेकिन बच के निकल जाते हैं। सबसे अच्छी बातचीत उनके साथ रही, लेकिन मेन बात पे मुद्दा अटका चेयरमैन ही। अगर उनके परिवार के साथ आती है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बात अड़ा दी कि मैंने अपना वार्ड सुधारा है। उस वार्ड वासी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें, क्या सच में आपके वार्ड में सुधार हुआ है? क्या एक ऐसा जो पार्षद है वो आपके शहर में चेयरमैन के रूप में है, उसके परिवार से भी कोई आना चाहिए? क्योंकि हमारी बातचीत तो स्टार्ट हुई भिवानी शहर के हालातों पर, लेकिन बात आके अटकी चेयरमैन पर। तो चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में किस हिसाब से भिवानी की जनता चुनती है और किससे सुनती है, कौन यहाँ पर बदलाव लाएगा, क्या सच में चंडीगढ़ बन पाएगा भिवानी? तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।